संसार नाशवान है, यह जानकर भी सांसारिक विषय वस्तुओं का चिंतन होता है। संसार में आसक्ति हटाकर भगवान में आसक्ति कैसे हो? एकमात्र उपाय है सत्संग और प्रभु के नाम का जप और कीर्तन। आसक्ति हटाना तो कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजतौ मुखे द्वापरे परिचर्याम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। इस कलयुग में संकीर्तन, प्रभु के नाम का आश्रय और सत्संग, दो चीजें। क्योंकि जाने बिना न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान में आसक्त नहीं होंगे, और जब तक हम संसार को जानेंगे नहीं तो संसार से निरासक्त नहीं होंगे। संसार को जानने का फल है संसार से मन हट जाना, और भगवान को जानने का फल है भगवान में लग जाना। इसलिए दोनों को जानो, संसार को भी जानो, भगवान को भी जानो। जानने से मन हट जाएगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी हम संसार की कोई बात जानते हैं ना, तो फिर क्या कहते हैं? अब लगा पता मैंने मुझको, अब महाराज मैं तो आ रहा हूं सब छोड़ करके, देख लिया कोई किसी का नहीं है, झूठी दुनिया, झूठा संसार, अब लगा पता। मतलब संसार की जानकारी अब हुई है। तो कई बार जूतों से संसार की जानकारी होती है, फटकार से संसार की जानकारी। जब भी कोई तिरस्कार, कोई अपमान, कोई गलत हो जाए हमारे साथ, तब हमको लगता है कि अब देख लिया हमने संसार को। लेकिन वो क्षणिक होता है, क्योंकि अब सत्संग से नहीं जाना। जाना किससे? कुसंग से जाना है, जूते खाकर जाना है। तो सत्संग से जब जानोगे तो भाव में रहोगे। क्योंकि बिना सत्संग के यदि संसार को जान गया तो ईर्ष्या हो जाएगी, वैराग्य नहीं होगा, ईर्ष्या हो जाएगी उन लोगों से। वैराग्य फिर भी नहीं होगा, चर्चा उन्हीं की करेंगे, तो ईर्ष्या हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा। यदि सत्संग नहीं सुनोगे और संसार प्रतिकूल दिखाई दिया तो फिर उनसे हम ईर्ष्या कर बैठेंगे, मन मैला कर बैठेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, निंदा चुगली होगी। तो बिन सत्संग विवेक न हो, विवेक पूर्ण संसार का परित्याग। तो पहले जानो और जान करके फिर संसार से मन हटाओ, न कि द्वेष करो। द्वेष नहीं करना, मन हटाना अलग होता है, द्वेष करना अलग होता है। लड़ाई होगी, आज के बाद मैं तुमसे कभी बोलूंगी नहीं, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, ये क्या मतलब हुआ? ये कोई त्याग है? ये कोई वैराग्य है? ये तो ईर्ष्या, ये तो द्वेष है। तो ध्यान रखना कि त्याग के पीछे कहीं ईर्ष्या तो नहीं, कहीं द्वेष तो नहीं, ये तो फिर डबल माया का अटैक है। विवेक पूर्ण त्यागी है, संसार को जान करके त्यागी। संसार में चारों तरफ हमको सुख ही सुख दिखाई दे रहा है, सब हमसे प्रेम कर रहे हैं, तब यदि सत्संग सुनोगा आप उनसे भी परहेज करने लगेंगे। अब हमारी जैसे हमारी अपनी बात है, तो हमारे माता पिता के हमसे प्यार नहीं करते थे, हमको कोई दुख थोड़ी घर में मिला, सुखी सुख थे सब तरह के। लेकिन सत्संग का विवेक था, ग्रंथों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा, कुछ पूर्व जन्म का संस्कार कि संसार भले कितना मीठा लगता है लेकिन है ये विष, और बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है। ये ज्ञान था, जान लिया हमने। कुछ पूर्व जन्म का संस्कार, कुछ वर्तमान का अच्छा संग, और कुछ सदग्रंथों का अध्ययन। संतों का संग तो किया नहीं था उस समय, क्योंकि वहां कोई संत ही नहीं था। तो मन हट गया। अब हमारा संसार से मन हटा हुआ है, ईर्ष्या थोड़ी हुई, द्वेष थोड़ी हुआ है। तो सत्संग करो और प्रभु के नाम का जाप करो बस, और संकीर्तन करो, यही उपाय।